आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत सारा स्वागत है। आज माता शैलपुत्री का दिन है, अर्थात नवरात्रि का पहला दिन, और आज हम माँ शैलपुत्री की कथा सुनने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। माता जी ने दक्ष प्रजापति को वचन दिया था कि माता जी उनके घर पुत्री रूप में जन्म लेंगी। माता जी के वचनानुसार मैया जी ने दक्ष प्रजापति के घर में उनकी सबसे छोटी पुत्री के रूप में जन्म ली। माता जी ने अपना वचन निभाया, लेकिन प्रजापति दक्ष नहीं चाहते थे कि माता सती का विवाह शंकर जी से हो। इस वजह से उन्होंने अथाह प्रयास किया, लेकिन माता जी को शंकर जी से विवाह करने से कौन रोक सकता था। माता जी का शंकर जी के साथ विवाह हो गया, सती और शिव का विवाह हुआ। तत्पश्चात प्रजापति दक्ष अपनी सबसे छोटी पुत्री सती से इतने क्रोधित हुए कि उन्होंने जब अपना सबसे बड़ा यज्ञ रखवाया, जब हवन रखवाया, तो उस समय अपनी सबसे छोटी पुत्री और दामाद को बुलाना उचित नहीं समझा और उन्होंने इन दोनों को नहीं बुलाया, शिवजी और सती माता। और जब शिवजी को ये सारी बात पता थी, जब माता सती के पास ये बात पहुंची नारद मुनि द्वारा, तब वो शंकर जी के पास पहुंची और उनसे कहा कि जो पिताजी हैं यह बहुत बड़ा हवन कर रहे हैं, और अगर इस हवन में मैं शामिल नहीं हुई तो उन्हें बहुत बड़ा पाप लगेगा। इस वजह से मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप भी मेरे साथ चलिए और पिताजी के महायज्ञ में शामिल हो। तो शिवजी ने मना कर दिया और कहा कि सती, अगर आपके पिता को हम लोगों को बुलाना होता तो अवश्य ही वो निमंत्रण भेजते, वो आपको कभी नहीं भूल सकते, लेकिन वो नहीं चाहते कि आप उनके हवन में आए, इस वजह से उन्होंने निमंत्रण हमें नहीं भेजा। तो सती माता शिवजी की गहरी बात नहीं समझ पाई और वो भोले स्वभाव के कारण शिवजी से कहने लगी कि अगर आपको नहीं जाना है तो आप हमें जाने दें। जब शिवजी समझा कर थक गए, तब नंदी जी को बुलाकर शिवजी ने आज्ञा दी कि माँ को दक्ष प्रजापति के महायज्ञ में शामिल होना है तो आप उन्हें ले जाएं। तब नंदी जी बड़े ही आदर सत्कार के साथ माता जी को यज्ञ में लेकर गए। वहाँ हुआ ऐसा कि दक्ष प्रजापति ने शंकर जी का बहुत अपमान किया, माता सती का अपमान किया, और इतने भले बुरे शब्द माता सती अपने पति के विरुद्ध नहीं सुन पाई। और उन्होंने जो दक्ष प्रजापति ने जो ये शरीर दिया था, सती का शरीर दिया था, इसे भस्म कर दिया। और दक्ष प्रजापति को कहा कि अगर आपको अपनी पुत्री की इतनी फिक्र नहीं है, अगर आप अपनी पुत्री के बारे में नहीं सोच सकते, आप हमेशा मैं करते रहते हैं, आपको किसी दूसरे की फीलिंग्स की परवाह नहीं है, तो मैं ऐसे पिता के घर नहीं रह सकती। और यह कहते हुए माता सती ने कहा शिवजी से कि प्रभु, मैं ये शरीर तो भस्म कर दी हूँ, लेकिन शीघ्र ही दूसरे रूप में आपसे जरूर मिलूँ। और इसके बाद माता सती का शरीर भस्म हो गया। हिमालय राज के घर माता जी ने पुनः एक और शरीर धारण किया और उनका नाम रखा गया माता शैलपुत्री। और उन्हीं का यह स्वरूप आज नवरात्रि के पहले दिन हम सभी माँ शैलपुत्री की कथा हमें यही समझाना चाहती है कि हमें कभी भी मैं नहीं करना चाहिए, अर्थात अहंकार नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब दक्ष प्रजापति ने अहंकार किया, उसी कारण से दक्ष प्रजापति ने अपने प्राण गंवाए, और उसके बाद भगवान की दया से ही उनको वापस से जीवनदान मिला था। इसलिए ये कथा हमें यही समझाती है कि हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, तभी हम सभी का जीवन सुखमय बीतेगा। माता शैलपुत्री के चरणों में हम सभी का बहुत सारा नमन, दंडवत नमन, साष्टांग नमन। और आप सभी से वापस मुलाकात होगी कल की वीडियो में, जब हम सुनेंगे माता ब्रह्मचारिणी की कथा। ओम साई राम।